अ वेरी बिग थैंक्स टू यानिस मीडिया को मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट करने के लिए। साथ में थैंक्स टू द गेमर किंग हिमांशु नायक एंड अगेन यानिस मीडिया को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट सेकंड और थर्ड कमेंट करने के लिए। साथ में बहुत बड़ा थैंक्स उन सबको भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया और वीडियो को लाइक किया। तो दोस्तों आज का टॉपिक है DDoS, जिसके बारे में मैं बहुत पहले से कम्युनिटी पोस्ट में बात कर रहा था कि मैं DDoS पे वीडियो ला रहा हूँ और फिर MLM के जैसे मैं गायब हो गया। पर वरी नॉट, आज वो दिन आ गया है जब हम DDoS पे बात करेंगे और साथ में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैं पर्सनली DDoS के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को भी DDoS पे इतना ध्यान देने की जरूरत क्यों नहीं है। हालांकि ये है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट एज ए हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक कि अगर आप में से कोई हैकर बन रहा है तो आपको इसमें एकदम डीप डाइव करनी जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Cyber attacks on key internet firms disrupt internet services. Withering cyber attacks on server farms of a key internet firm repeatedly disrupted access to major website and online services including Twitter, Netflix, and PayPal across the United States on Friday. The White House called the disruption malicious and a hacker group claimed... अक्टूबर 21, 2016 में दुनिया भर के यूजर्स ऑलमोस्ट पूरे दिन के लिए ट्विटर, साउंडक्लाउड और शॉपिफाई जैसे वेबसाइट्स की सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन यूजर्स के कंप्यूटर उनको इन सब वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। उसके कुछ समय बाद ये खबर सामने आती है कि इन सब वेबसाइट के सर्वर्स पे DDoS अटैक किया गया था और वो भी एक बार नहीं बल्कि पूरे दिन में 3 बार। सो आई गेस DDoS अटैक इज समथिंग रियली सीरियस। तो क्या आज का वीडियो भी टोटल सीरियस मोड में चलेगा? आई डोंट थिंक सो। DDoS अटैक के बारे में मैंने अपनी पहली हैकिंग सीरीज की वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, पर वो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे कि DDoS अटैक क्या चीज होती है, इसका फंडा क्या होता है, पर बड़े लंबे तरीके से और आराम तरीके से। और एक सच बात बताऊं, DDoS attack is not actually hacking. It's hacking, but it's not that kind of hacking. इसे करते हैकर्स ही हैं, मतलब DDoS अटैक को बनाने वाले, कोड करने वाले हैकर्स ही हैं, पर दिस इज नॉट एक्चुअली हैकिंग। आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। साथ में हम आज की वीडियो में देखेंगे कि DDoS अटैक्स कितने टाइप के होते हैं और क्या हमें एज ए नॉर्मल यूजर DDoS अटैक्स का इतना टेंशन लेना चाहिए कि नहीं। साथ में हम आज की वीडियो में इंक्लूड करेंगे हमारे एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन को, जिनका मैं आंसर दूंगा। तो समय वेस्ट किए बिना क्या है DDoS का असली फंडा और क्यों मुझे ये रियल हैकिंग नहीं लगती, आओ बताता हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल देख लेते हैं हमारे सब्सक्राइबर हुजैफा खान के क्वेश्चन को, जहां उन्होंने पूछा है हैकर सेटअप के बारे में, मतलब व्हाइट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर के डिफरेंसेस के बारे में। ओके, सो व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो सफ़ेद टोपी पहनते हैं, ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो काली टोपी पहनते हैं और ग्रे हैट हैकर वो होते हैं जो ग्रे टोपी पहन के अपने कुर्सी में बैठ के काम करते हैं। कैसा लगा मेरा आंसर? ओके, किडिंग अपार्ट, व्हाइट हैकर्स, ब्लैक हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स इनके कपड़ों के हिसाब से नहीं बल्कि इनकी हरकतों के हिसाब से इनको ये नाम दिया गया है। मान लो कि एक कंपनी है और उस कंपनी का एक सिस्टम है। अगर कोई हैकर उस पर किसी भी टाइप का अटैक करता है, चाहे रीजन कोई भी हो, पैसा हो, पर्सनल हो, रंजिश हो या फन हो, लेकिन जिससे एट द एंड उस कंपनी का लॉस ही हो, तो ऐसे टाइप के हैक करने वाले हैकर को जनरली ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ब्लैक हैट इसलिए क्योंकि इनकी हरकतें काली हैं। इन ए सेंस ये अपने कंप्यूटर नॉलेज को फॉर वट एवर रीजन गलत तरीके से बिना परमिशन और इलीगली यूज कर रहे हैं, इसलिए ब्लैक हैट हैकर्स। इस लाइक कि ये ब्लैक हैट हैकर्स इस हैकर वर्ल्ड के विलन है और इन्हीं विलन्स को रोकने के लिए जरूरत है इन्हीं के जैसे हैकर्स की, पर इस बार इन्हें व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। इन शॉर्ट, इनका काम उनके कंप्यूटर के नॉलेज को लीगली एंड विद ऑल द परमिशंस ब्लैक हैट हैकर्स के अटैक्स को रोकने के लिए यूज करना है। एंड देन वी हैव ग्रे हैट हैकर्स जो कभी व्हाइट हैट हैकर के जैसे और कभी ब्लैक हैट हैकर के जैसे बिहेव करते हैं। वेल, ये उन ग्रे हैट हैकर्स पे डिपेंड करता है कि उनके एथिक्स और टारगेट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, बग बाउंटी जैसे हैक्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रे हैट हैकर्स का ही नाम लेते हैं, या इनफैक्ट ऐसे हैकर्स जो हैक करके सारा डेटा वापस लौटा दें, इन्हें ही शायद ग्रे हैट हैकर्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। वेल, अगर कोई भी फिलहाल इस वक्त हैकर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है तो इस वक्त आपको इन चीज़ों में सर खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल के दिन आपके प्रोफेशन और एथिक्स के हिसाब से आपका हेड खुद ब खुद चूज हो जाएगा। सो वरी नॉट। तो विद ऑल दिस हैकर स्टफ कवर्ड अप, चलते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो गाइस, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं पर लंबे टाइम तक आपको सिर्फ यही देखने को मिल रहा है?
वेल चांसेस आर प्रीटी रेयर कि शायद से आप जिस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उस वेबसाइट का सर्वर या डीएनएस आपको सर्विस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उस सर्वर या डीएनएस पे डीडोस अटैक किया गया है। हाँ, इट्स प्रीटी रेयर बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो डीडोस अटैक का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, एंड आई थिंक इसके नाम से ही हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका काम है किसी भी सर्वर या डीएनएस के सर्विस देने वाले प्रोसेस को ठप करना। डीडोस अटैक के काम करने का तरीका असल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको समझाने के लिए थोड़ा पहले से समझाऊंगा, मेरे साथ रहना और ध्यान से सुनना। दुनिया में हर सर्वर की एक प्रोसेसिंग लिमिट होती है जहां वो हर टाइप के ऑनलाइन कनेक्शंस और डेटा की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। सर्वर पे आने वाले सारे रिक्वेस्ट को आप ट्रैफिक भी कह सकते हो, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही होता है। जब ये सर्वर्स एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस छोटे से प्रोसेस को बफरिंग कहा जाता है। बफरिंग के खत्म होते ही यूजर्स को उसका कनेक्शन और रिक्वायर्ड डेटा या सर्विस मिल जाती है, जिसमें मुश्किल से सेकंड्स लगते हैं, एंड यही नॉर्मल भी है। इन सम केसेस कभी कभी जब रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो सर्वर्स बिजी हो जाते हैं और इस मामले में कनेक्शन में डिलेस हो सकते हैं, पर फिर भी ये डिले ज्यादा लंबा नहीं होता। वेल इससे ये भी समझ में आता है कि सर्वर्स की प्रोसेसिंग स्पीड डिपेंड करती है उस सर्वर्स पे आने वाले ट्रैफिक के ऊपर। कम ट्रैफिक मीन्स हाई कनेक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, एंड ज्यादा ट्रैफिक मीन्स डिलेड कनेक्शंस एंड स्लो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड। बट व्हाट इफ कि सर्वर पे आने वाला ट्रैफिक इतना बढ़ जाए कि वो सर्वर उस ट्रैफिक के कनेक्शन और सर्विस रिक्वेस्ट को प्रोसेस ही ना कर पाए और अल्टीमेटली या तो फ्रीज हो जाए या सीधा क्रैश ही हो जाए। और यही फंडा यूज होता है डीडोस अटैक। सो अब डीडोस अटैक का मीनिंग हुआ कि किसी भी सर्वर या नेटवर्क पे किया हुआ साइबर अटैक जिसका मेन पर्पस है उस सर्वर या नेटवर्क को कांस्टेंट ट्रैफिक से फ्लड करके नॉर्मल ऑपरेशंस को डिसरप्ट करना। हाँ, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये कैसा ट्रैफिक है और ये हैकर्स या जो ये डीडोस अटैक कर रहे हैं ये इतना ट्रैफिक लाते कहाँ से? डीडोस अटैक में एक हैकर उसके कंप्यूटर और डीडोस प्रोग्राम को यूज करके टारगेट सर्वर या नेटवर्क में नकली फ्रॉडलेंट डेटा के ट्रैफिक से फ्लडिंग करता है। लेकिन इस केस में ये नकली ट्रैफिक ऑफ कोर्स सिर्फ हैकर के कंप्यूटर और उसी के डीडोस प्रोग्राम से ही क्रिएट होता है ताकि टारगेट सर्वर या नेटवर्क के नॉर्मल ऑपरेशन को डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है। हैकर के द्वारा उसके कंप्यूटर के जरिए किए हुए सिंगल अटैक को असल में डीडोस नहीं बल्कि सिर्फ डॉस अटैक कहते हैं, जिसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डॉस अटैक वो अटैक होते हैं जो बस एक सिंगल सोर्स से या एक सिंगल कंप्यूटर से किए जाते हैं, और ऐसा करना ऑलमोस्ट यूजलेस होता है। और आप भी समझते हो क्यों। ये यूजलेस इसलिए होते हैं क्योंकि आजकल के सर्वर्स इन सिंगल सोर्स डॉस अटैक्स को आराम से पिन पॉइंट करके हैंडल करते हुए उस फ्रॉडलेंट कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं और डॉस अटैक फेल हो जाता है। तो इस फेलियर को सक्सेस में कैसे बदला जाए? वेल इसका एक रास्ता मुझे मालूम है कि अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही सक्सेस वाली बात होगी। डॉस अटैक के फेल होने पे सक्सेसफुल अटैक के लिए चाहिए और भी पावरफुल डॉस अटैक। मीन्स अगर एक सोर्स काफी नहीं है अटैक के लिए तो हमें और सोर्सेज की जुगाड़ करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज डीडोस अटैक। जैसे हमने पहले देखा कि सिंगल सोर्स से डॉस अटैक करने पे सर्वर या नेटवर्क पिन पॉइंट कर सकता है कि अटैक करने वाला कनेक्शन कौन सा है, और वो सर्वर या नेटवर्क उस कनेक्शन को क्लोज कर देता है, और फिर एट द एंड ये अटैक उस सर्वर के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती। लेकिन उस सर्वर या नेटवर्क के लिए बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब ऐसे अटैक एक सोर्स के बजाय बहुत सारे सोर्सेज से किए जाए, तो लगातार, वो भी एक साथ। और इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, क्योंकि इस तरह अटैक करने वाले सारे सोर्सेस या कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई यहाँ है कोई वहाँ है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस 20-30 कंप्यूटर से काफ़ी है। डीडोस अटैक को सक्सेसफुल होने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी अटैक के लिए कंप्यूटर्स यूज़ किए गए हैं वो कैसे भी करके टारगेट सर्वर या नेटवर्क के रिसोर्सेज जैसे CPU, मेमोरी और बैंडविड्थ को हरा दें ताकि अटैक सक्सेसफुल हो जाए और नेटवर्क या सर्वर डाउन हो जाए। अगर वो सर्वर के CPU, मेमोरी, बैंडविड्थ को नहीं हरा सकते तो डीडोस अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा। अब इससे क्या होता है कि जो यूजर जेन्युइन है या असली यूजर्स हैं उस वेबसाइट या नेटवर्क के, उन्हें सर्वर पर चल रहे अटैक के भसड़ की वजह से सर्विस नहीं मिल पाती, या वो यूजर्स उस वेबसाइट के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि उनका सर्वर या नेटवर्क तो भसड़ निपटाने में बिजी रहता है, या कभी कभी भसड़ निपटाते निपटाते शहीद हो जाता है। ओके, तो अब ये समझ में आता है कि डीडोस अटैक करने वाले बंदे को चाहिए बहुत सारे कंप्यूटर्स जो उसके प्लान के हिसाब से काम कर सके। बट हैकर के पास इतने सारे कंप्यूटर आएंगे कहाँ से? एंड आई एम श्योर कि इतने कंप्यूटर्स तो कोई भी हैकर खरीदेगा नहीं। तो फिर इतने सारे कंप्यूटर्स, इतने सारे सोर्सेस हैकर्स को मिलेंगे कहाँ से? द आंसर इज वेरी कॉमन, जो है आपके सामने, जिसकी वजह से आप मुझे देख रहे हो, और वो है इंटरनेट।
हैकर्स आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स में या ईमेल अटैचमेंट्स में मालवेयर इंजेक्ट करके रखते हैं जो एक्सेस होने पे किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में साइलेंटली इंस्टॉल हो जाता है। अब इस मालवेयर का काम होस्ट कंप्यूटर को परेशान करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक काम है कि जब हैकर उसका डीडोस अटैक इनिशिएट करे तो ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर भी डीडोस अटैक का पार्ट बन के फ्रॉडुलेंट रिक्वेस्ट टारगेट सर्वर या नेटवर्क पे भेजना शुरू कर दे। और इसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये कंप्यूटर दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं और किसी के भी हो सकते हैं। हालांकि इन सब कंप्यूटर का एक फंडा है कि इन सबको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। इस तरह हैकर्स इंटरनेट पे डीडोस अटैक करवाने वाले इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की एक आर्मी खड़ी कर लेते हैं और इन इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की आर्मी को कहते हैं बॉटनेट। इस बॉटनेट आर्मी में हंड्रेड्स एंड शायद इवन थाउजेंड्स एंड पॉसिबली लाखों कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। और सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप ही नहीं, बल्कि कभी कभी स्मार्टफोन्स, वाईफाई राउटर्स और प्रिंटर्स, इनफैक्ट कोई भी स्मार्ट डिवाइस को इस तरह इन्फेक्ट करके बॉटनेट आर्मी में भर्ती किया जा सकता है। लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स के साथ बने हुए बॉटनेट आर्मी ने अगर मान लो किसी सर्वर पर अटैक कर दिया तो उस सर्वर का क्या होगा ये आप समझ ही सकते हो। उस सर्वर की तो धज्जियां उड़ जाएगी। इन शॉर्ट बोलूं तो ये वही बात हो गई कि अगर आप एक छोटी सी दुकान में 100-200 लोगों की भसड़ को लेके जाओगे तो वहां पर क्या होगा, ना दुकानदार सामान बेच पाएगा और ना कोई कुछ खरीद पाएगा, क्योंकि दुकानदार को समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या मांग रहा है। तो यही होता है डीडोस अटैक, बट इन प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे किया जाता है सक्सेसफुल डीडोस अटैक, बट डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि आप बस अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। देखो यार, अगर आप लोग डीडोस अटैक करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने पापा मम्मी दादा दादी के दिए हुए लैपटॉप प्रोसेसर्स और क्या कहते हैं डेस्कटॉप का इस्तेमाल करने वाले हो तो इट्स अ वेरी बैड आइडिया। अगर आप अपने दोस्तों को भी जुगाड़ कर लोगे साथ में तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहले कोडिंग सीखो, उसके बाद एक मॉलवेयर बनाना सीखो, मॉलवेयर बना दिया तो उसके बाद एक बॉटनेट आर्मी बनाओ और फिर करना डीडोस अटैक। क्यों? अब ये बात कि मुझे डीडोस अटैक हैकिंग क्यों नहीं लगता। ऑफ कोर्स डीडोस अटैक के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैनिपुलेशन की कोडिंग आनी चाहिए, पर डीडोस अटैक एक ऐसा मच्छरों का अटैक है जिससे बस तंग किया जा सकता है किसी को। ये बस एक तंग करने के लिए अटैक है और कुछ भी नहीं। इस मेथड से दोनों पार्टीज का, भले ही वो अटैक करवाने वाला हो या अटैक सहने वाला हो, दोनों का कुछ भी फायदा नहीं होता। इनफैक्ट देखा जाए तो नुकसान दोनों का ही है, वो भी इन शॉर्ट टर्म। हाँ, माना कि जिस पे ये अटैक किया जाएगा उसको ज्यादा झेलना पड़ेगा या उसका लॉस ज्यादा होगा, पर अटैक करवाने वाले के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। सो आई गेस हैकिंग कम्युनिटी में या जो लोग हैकिंग सीख रहे हैं उन लोगों को इस चीज से या इस चीज की हाइप से मूव ऑन हो जाना चाहिए गाइस। पर वेट, मेरी इन इमोशंस भरी लाइन के बाद और भी बहुत सारी काम की चीजें हैं जो आपको बतानी है। ओके, सो डीडोस अटैक, पर कौन सा वाला डीडोस अटैक? टर्न्स आउट कि डीडोस अटैक के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट एट द एंड इनका रिजल्ट सेम होता है कि टारगेट सर्वर की फाड़ के रख देना ताकि कोई भी यूजर उनकी सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाए। टू नेम ए फ्यू टाइप्स हमारे पास हैं SYN फ्लड डीडोस अटैक, पिंग ऑफ डेड डीडोस अटैक, UDP फ्लड डीडोस अटैक एंड मेनी मोर। लेकिन इन सब बताए हुए डीडोस अटैक के पैचेस अवेलेबल हैं, मतलब ये फिक्सेबल हैं। मैं इन सब टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। पर अगर आपको जानना है इनके बारे में तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। लेकिन इनमें से भी कोई सबसे ज़्यादा लीथल टाइप होता होगा, सबसे डेंजरस टाइप ऑफ डीडोस अटैक होता होगा। अगर आपने मेरी पेगासस वाली वीडियो देखी होगी, मेरी क्या किसी की भी पेगासस वाली वीडियो देखी होगी, तो आपने उसमें एक वर्ड सुना होगा जिसे कहते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी अटैक। अब ये एक ऐसा अटैक है जिसका कोई फिक्स या पैच नहीं होता और जो किसी को पता भी नहीं होता कि ऐसी भी कोई वल्नरेबिलिटी होती है या नहीं। और उसी के जैसे डीडोस अटैक में भी 0 डे डीडोस अटैक होता है। ये एक ऐसे टाइप का डीडोस अटैक होता है जो बिल्कुल नया है। इस टाइप के बारे में किसी को पता नहीं होता और इस टाइप के अटैक का पैच या फिक्स भी रिलीज नहीं किया गया होता। और सिर्फ इसी वजह से 0 डे डीडोस अटैक को सबसे डेंजरस अटैक माना जाता है। सो एट द एंड ये बात करनी जरूरी है कि इन डीडोस अटैक से आप कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल यूजर्स कैसे इफेक्ट होते हैं। किसी भी डीडोस अटैक में हो सकता है कि हम एज ए नॉर्मल यूजर्स डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहे हों, लेकिन ये पक्का हो सकता है कि हम इनडायरेक्टली इफेक्ट झेल रहे हों। पहले तब जब अगर आप उस वेबसाइट के यूजर हो जिसकी सर्वर या नेटवर्क अगर डीडोस अटैक झेल रही है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा तब जब गलती से आप बॉटनेट की आर्मी का पार्ट बन चुके हैं और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका कंप्यूटर हैकर के बॉटनेट आर्मी के भर्ती करवाने वाले मॉलवेयर से इन्फेक्टेड है। इन दोनों सिचुएशंस में कोई भी यूजर इनडायरेक्टली इफेक्ट होता ही होता है। इसलिए कहता हूँ प्लीज बी सेफ ऑन इंटरनेट। किसी भी चीज पे क्लिक मत कीजिए, किसी भी साइट से उल्टे सीधे डाउनलोड मत कीजिए। बट रिलैक्स, हमें इतना भी वरी होने की जरूरत नहीं है।
पर आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि भैया अगर आप इसे हैकिंग नहीं बोल रहे, इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, तो कोई भी डीडोस अटैक करवाएगा क्यों? क्योंकि एट द एंड किसी को भी 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा है इसमें। वेल, इसका आंसर ये है कि मोस्टली जब डीडोस किए जाते हैं वो किए जाते हैं हैकर के फन के लिए या उसका हुनर चेक करने के लिए। दूसरे सिनेरियो में डीडोस अटैक तब किया जाता है जब कोई एक कंपनी उनकी कंपटीशन वाली कंपनी के या उनके राइवल कंपनी के नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देते हैं या उनकी सर्विसेज को ठप करवा देते हैं ताकि उनके कस्टमर्स भाग के इनके पास आ जाएं। और तो कोई रीज़न मुझे लगता नहीं है कि डीडोस अटैक किस लिए करवाया जा सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट्स भी करवा सकती हैं दूसरे देश की गवर्नमेंट्स के साथ, बट आई थिंक इस पे बात करना सही नहीं होगा। सो एट लास्ट हम ये समझते हैं डीडोस अटैक इन शॉर्ट मीन्स सर्वर या नेटवर्क को ठप कर देना। ठप करने से याद आया कि आज की वीडियो को भी यहीं ठप करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इतना ही था आज की वीडियो में डीडोस अटैक के ऊपर, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस।